नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी के परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हिंदी साहित्य के कालक्रम के अनुसार हम लोग बढ़ते हुए रीत काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन कर रहे थे और आज उसी के आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन हम लोग क्रमिक रूप से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस रीतकालीन काव्यकृत पर सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी हुई हैं। तो इसमें विकल्प आपका है सुजान विलास, सुजान चरित, बिहारी सतसई और वृंद सतसई। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका गा सही होगा बिहारी सतसई। बिहारी सतसई ये बिहारी लाल की एकमात्र रचना है और इसको इन्होंने दोहा छंद में लिखा है और इसकी जो भाषा है वह परिनिश्चित साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। और इसके बारे में जॉर्ज ग्रियर्सन है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है कि ये यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी रचना नहीं मिलती है और बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएँ प्राप्त हैं और बिहारी लाल के पुत्र जो हैं कृष्णलाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में यानी ब्रजभाषा में लिखी है। ठीक है। और अलग अलग जो टीकाकार हैं जैसे सूरत मिश्र हैं, इन्होंने अमर चंद्रिका के नाम से लिखा है। लल्लू लाल है, लाल चंद्रिका के नाम से इनकी बिहारी सतसई की टीका लिखा है। प्रभुदयाल पांडे ने प्रभुदयाल पांडे की टीका लिखा। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार के नाम से लिखा है। और पदम सिंह शर्मा है, संजीवनी भास लिखे हैं। नंदीलाल शर्मा है, फिरंगी सतसई लिखे हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, बिहारी रत्नाकर लिखे हैं। ठीक है। और इसमें जो अन्य विकल्प है जैसे सुजान विलास जो रचना है ये कवि सोमनाथ उनकी रचना है। और सुजान चरित्र ये जो है कवि सूदन है उनकी रचना है। और वृंद सतसई ये कवि वृंद की रचना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी की बाग्भूति के रचयिता हैं। तो इसमें विकल्प आपका है लल्लू लाल, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका घा सही होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको क्रम के आधार पर लगाना है कि निम्नलिखित कवियों के कालक्रम के आधार पर लगाना है। तो इसमें हम पहले विकल्प पढ़ देते हैं कि विकल्प कौन 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 से है। इसमें है रहीम, केशव, बनारसी दास, सेनापति, केशव, बनारसी दास, सेनापति, रहीम, सेनापति, रहीम, केशव और बनारसी दास, सेनापति, रहीम, केशव। तो इसमें कालक्रम के अनुसार बताना है कि यानी जन्म सबसे पहले किसका हुआ है। तो क्रमिक रूप से इसमें जो आपका सही विकल्प होगा कि रहीम का से होगा रहीम, केशव, बनारसी दास, सेनापति। इसमें जो है कई जगह अलग अलग क्वेश्चन इनके जो जन्म स्थान मिलते हैं। जैसे रहीम का है तो इसमें इसके अनुसार रहीम ये का से होगा। जैसे रहीम का है 1556 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1556 ईस्वी में। जो केशव दास हैं इनका भी 56-57 के आसपास मिलता है। तो उसके बाद केशव आते हैं 1556 के आसपास इनका भी मिलता है। और फिर इसके बाद आते हैं बनारसी दास का जो जन्म हुआ वह 1586 ईस्वी में माना जाता है। और जो सेनापति इनका जो है 1593 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो इसके अनुसार आपका का विकल्प सही होगा। सबसे पहले रहीम आएंगे, फिर केशव आएंगे, बनारसी दास आएंगे, फिर सेनापति आएंगे। अगला प्रश्न है कि रीत काल के कौन से कवि हैं जिन्होंने अलंकार के लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में लिखे हैं। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है केशव, मतीराम, जसवंत सिंह और देव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा सही होगा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है कि इन कवियों में को कालक्रम के आधार पर बताना है। इसमें विकल्प दिया गया है पुहकर, मोहनलाल मिश्र, जसवंत सिंह, चिंतामणि। खा है मोहनलाल मिश्र, पुहकर, चिंतामणि, जसवंत सिंह, चिंतामणि, पुहकर, मोहनलाल मिश्र और जसवंत सिंह, मोहनलाल मिश्र, चिंतामणि और पुहकर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका खा सही होगा। इसमें मोहनलाल मिश्र, पुहकर, चिंतामणि, जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार लगाना है। इसमें विकल्प आपका बिहारी, भूषण, मतीराम, कुलपति मिश्र। भूषण, कुलपति मिश्र, बिहारी, मतीराम। और मतीराम, भूषण, बिहारी, कुलपति मिश्र, मतीराम, भूषण, बिहारी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका का सही होगा। सबसे पहले आएंगे बिहारी आएंगे, फिर भूषण आएंगे, फिर मतीराम आएंगे, फिर कुलपति मिश्र आएंगे आपके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। इसमें विकल्प आपका है सुखदेव मिश्र, देव, नेवाज, श्रीधर। और श्रीधर, देव, नेवाज, सुखदेव मिश्र। देव, श्रीधर, सुखदेव मिश्र, नेवाज, श्रीधर, सुखदेव मिश्र और देव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका का सही होगा। सबसे पहले आएंगे सुखदेव मिश्र आएंगे, फिर देव आएंगे, नेवाज आएंगे, फिर श्रीधर आएंगे। अगला प्रश्न है
कि सही कालक्रम के क्रम बताना है इनका। तो इसमें सबसे वो जो विकल्प आपका है रसलेन, तोष, बिहारी दास, श्रीपति। श्रीपति, भिखारी दास, तोष, रसलेन, तोष, रसलेन, श्रीपति, भिखारी दास, श्रीपति, रसलेन, तोष। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका गा सही होगा। तोष पहले आएंगे, फिर रसलीन आएंगे, फिर श्रीपति आएंगे, फिर भिखारी दास आएंगे। अगला प्रश्न है कि इन कवियों को काल क्रमानुसार लगाना है। इसमें विकल्प आपका है पद्माकर, दूल्हे, थान, बेनी बंदीजन। और बेनी बंदीजन, थान कवि, पद्माकर, दूल्हे, दूल्हे पद्माकर, थान कवि, बेनी बंदीजन, थान कवि, दूल्हे, पद्माकर, बेनी बंदीजन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका का सही होगा। पद्माकर पहले आएंगे, फिर दूल्हे, थान, बेनी बंदीजन, का विकल्प सही है। अगला है कवियों का सही कालक्रम लिखना है, इसमें बताना है। इसमें विकल्प आपका है सबल सिंह चौहान, बृंद, आलम, घनानंद, बृंद, सबल सिंह चौहान, घनानंद, आलम, आलम, घनानंद, सबल सिंह चौहान, बृंद, और घनानंद, आलम, बृंद, और सबल सिंह चौहान। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा सबसे पहले आपका आएंगे सबल सिंह चौहान आएंगे, सबल सिंह चौहान आएंगे, उसके बाद आपके बृंद कवि आएंगे, फिर आलम आएंगे, फिर घनानंद आएंगे। यानी पहला आपका का सही होगा 217 का, 317 का। अगला है काल क्रम के अनुसार बताना है। इसमें पहले विकल्प आपका है ग्वाल करनेज कवि, बेनी प्रवीण, दूल्हे, दूल्हे, बेनी प्रवीण, करनेज कवि, ग्वाल, और बेनी प्रवीण, ग्वाल, करनेज, दूल्हे, और करनेज कवि, दूल्हे, ग्वाल, बेनी बंदीजन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका खास सही होगा दूल्हे, बेनी प्रवीण, करनेज कवि, ग्वाल। अगला प्रश्न है कि सही कालक्रम बताना है इसका। तो इसमें विकल्प आपका है जोधराज, लाल कवि, हठीजी, गुरु गोविंद सिंह, हठीजी, लाल कवि, गुरु गोविंद सिंह, जोधराज, लाल कवि, हठीजी, जोधराज, गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह, लाल कवि, हठीजी, और जोधराज। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका गा सही होगा। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह आते हैं, फिर लाल कवि, फिर हठीजी, फिर जोधराज आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कवियों को घटते कार्यक्रम से लगाना है। तो इसमें विकल्प आपका है रत्नाकर, परनेज, बाबा दीनदयाल, बोथा, फिर बोथा, बाबा दीनदयाल, परनेज, रत्नाकर, बाबा दीनदयाल, परनेज, बोथा, रत्नाकर, परनेज, रत्नाकर, बोथा, और बाबा दीनदयाल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका खा सही होगा। पहले बोथा, इसमें सबसे छोटे बोथा हैं, फिर बाबा दीनदयाल, परनेज, फिर रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रम से लगाना है। इसमें विकल्प आपका है कर्णाभरण, विज्ञान गीता, कविप्रिया, हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी, कविप्रिया, विज्ञान गीता, कर्णाभरण, और कविप्रिया, हिमतरंगी, कर्णाभरण, विज्ञान गीता, हिमतरंगी, कर्णाभरण, कविप्रिया। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका खास होगा सबसे पहले हिमतरंगिणी, कविप्रिया, विज्ञान गीता, और कर्णाभरण है। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार बताना है। इसमें विकल्प आपका है महाभारत, काव्य कल्पद्रुम, सुजान सागर, इश्कलता, काव्य कल्पद्रुम, महाभारत, सुजान सागर, इश्कनामा, सुजान सागर, इश्कनामा, महाभारत, काव्य कल्पद्रुम, इश्कनामा, सुजान सागर, काव्य कल्पद्रुम, और महाभारत। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका खास सही होगा काव्य कल्पद्रुम, महाभारत, सुजान सागर, और इश्कनामा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचयिताओं से मिलाइए। इसमें विकल्प आपका दिया गया है। सबसे पहले हम रचना पढ़ देते हैं। रचना है सुजानानंद, श्रृंगार लतिका, प्रेम वटिका, आनंद रघुनंदन नाटक, और जो रचयिता हैं नागरीदास हैं, द्विजदेव है, रसखान है, और विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है विश्वनाथ सिंह है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है सुजानानंद, ये है नागरीदास की, श्रृंगार लतिका द्विजदेव की है, प्रेम वाटिका रसखान की है, और आनंद रघुनंदन नाटक ये विश्वनाथ सिंह का है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा आपका विकल्प जो सही होगा वह आपका खास सही होगा नागरीदास, द्विजदेव, रसखान, और विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न है कि रचयिता एवं रचना को सुमेलित करना है। इसमें विकल्प आपका जो रचयिता सबसे पहले दिया है, रचयिता है नागरीदास, महाराजा विश्वनाथ सिंह, और नरोत्तम दास मंडन, और रचना है आनंद रघुनंदन, मनोरथ मंजरी, रस रत्नावली, और सुदामा चरित्र। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा मतलब यानी मिलान जो सही होगा जो नागरीदास है इनकी जो रचना है वह है
रथ मंजरी, मनोरथ मंजरी है। और महाराजा विश्वनाथ सिंह है, इनकी रचना है आनंद रघुनंदन। और नरोत्तम दास है, इनकी जो रचना है सुदामा चरित्र है। और मंडन है, इनकी रचना है रस रत्नावली है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, तो सबसे पहले मनोरथ मंजरी आएगा, फिर आनंद रघुनंदन आएगा। तो इसमें मनोरथ मंजरी, आनंद रघुनंदन, सुदामा चरित्र और रस रत्नावली। इसमें गा विकल्प आपका सही होगा, गा सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचना एवं रचयिता का मिलान करना है। इसमें जो रचना है जुगल रस माधुरी, ककहरा, ध्रुव चरित्र, रस विलास। और जो रचयिता है विश्वनाथ सिंह, नागरीदास, मंडन और नरोत्तम दास। तो इसमें जो जुगल रस माधुरी हैं, इनकी रचना है नागरीदास। और ककहरा, यह है इनकी जो रचना है, ककहरा जो रचना है ये विश्वनाथ सिंह की है। और ध्रुव चरित्र यह नरोत्तम दास की रचना है। और रस विलास यह मंडन की रचना है। तो इसमें सबसे पहले नागरीदास आएंगे, फिर विश्वनाथ सिंह आएंगे। पहले नागरीदास फिर विश्वनाथ सिंह। तो इसमें जो आपका विकल्प सही हो रहा है वो आपका गा सही होगा, नागरीदास, विश्वनाथ सिंह, नरोत्तम दास, फिर मंडन। अगला प्रश्न है कि रचनाओं को काल क्रमानुसार लगाना है। इसमें विकल्प आपका छंद विचार, मदनाष्टक, अर्थ कथानक, कवित रत्नाकर, मदनाष्टक, अर्थ कथानक, कवित रत्नाकर, छंद विचार। कवित रत्नाकर, छंद विचार, अर्थ कथानक, मदनाष्टक, अर्थ कथानक, कवित रत्नाकर, मदनाष्टक और छंद विचार। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका खास सही होगा। पहले आएंगे मदनाष्टक, अर्थ कथानक, कवित रत्नाकर और छंद विचार, आपका खास सही होगा। अगला है निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। इसमें विकल्प आपका है रस रत्नाकर, बिहारी सतसई, शिवा बावनी और रस रहस। रस रहस, शिवा बावनी, बिहारी सतसई, रस रत्न, बिहारी सतसई, रस रहस, रस रत्न, शिवा बावनी। और शिवा बावनी, रस रत्न, रस रहस्य और बिहारी सतसई। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा, रस रत्न, बिहारी सतसई, शिवा बावनी और रस रहस्य, का सही होगा। अगला प्रश्न है कि रचनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो इसमें जो विकल्प आपका है काव्य सरोज, जंगनामा, भाव विलास और वित्त विचार। उसके बाद है भाव विलास, वित्त विचार, काव्य सरोज, जंगनामा। वित्त विचार, भाव विलास, जंगनामा, काव्य सरोज, जंगनामा, काव्य सरोज, वित्त विचार और भाव विलास। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो रहा है वह आपका गा सही होगा, वित्त विचार, भाव विलास, जंगनामा, काव्य सरोज। अगला है काल क्रम की दृश्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। इसमें विकल्प आपका है नव रस तरंग, कविकुल कंठाभरण, अंग दर्पण और सुधानिधि। सुधानिधि, अंग दर्पण, कविकुल कंठाभरण, नवरस तरंग। कविकुल कंठाभरण, सुधानिधि, नवरस तरंग, अंग दर्पण। अंग दर्पण, नवरस तरंग, सुधानिधि, कविकुल कंठाभरण। इसमें जो आपका सही विकल्प हो रहा है वो आपका खास सही होगा, सुधानिधि, अंग दर्पण, कविकुल कंठाभरण और नवरस तरंग। अगला प्रश्न है कि रचनाओं का काल क्रमानुसार बताना है। इसमें विकल्प है पजनेज, प्रकाश, विज्ञार्थ, कौमुदी, यमुना लहरी, जगत विनोद। यमुना लहरी, जगत विनोद, व्यंग्यार्थ, कौमुदी, पजनेज, प्रकाश। व्यंग्यार्थ, कौमुदी, पजनेज, प्रकाश, जगत विनोद, यमुना लहरी। जगत विनोद, यमुना लहरी, व्यंग्यार्थ, कौमुदी और पजनेज प्रकाश। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका घा से होगा, जगत विनोद, यमुना लहरी, व्यंग्यार्थ, कौमुदी और पजनेज प्रकाश, आपका घा सही होगा। अगला है रचना और रचयिता का मिलान करना है। इसमें जो रचयिता हैं मतिराम, भूषण, देव और बिहारी। जो रचना है दूसर उल्लास, मतिराम सतसई, बिहारी सतसई और सुजान विनोद। तो इसमें जो आपका मतिराम की रचना मतिराम सतसई है, भूषण की है भूषण दूसर उल्लास है, देव हैं इनकी रचना सुजान विनोद है और बिहारी इनकी रचना बिहारी सतसई है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, आपका विकल्प जो सही हो रहा है वह आपका गा सही होगा, मतिराम, दूसर उल्लास, सुजान विनोद और बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है कि निम्न रचना एवं रचयिता को सुलभित करना है। इसमें विकल्प आपका है अलंकार 50 का, जो रचना है अलंकार 50 का, भूषण हजारा, प्रेम तरंग, रस रहस। और जो कुलपति मिश्र हैं रचयिता कुलपति मिश्र हैं, देव है, भूषण और मतिराम है। तो जो अलंकार 50 का है यह रचना मतिराम की है, यह रचना मतिराम की रचना है। और भूषण हजारा यह भूषण की रचना है। और प्रेम तरंग यह देव की रचना है।
और रस रहस्य ये कुलपत मिश्र की रचना है, कुलपत मिश्र की रचना है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही हो रहा है वह आपका का सही होगा, मतीराम दूसर देव कुलपत मिश्र। अगला प्रश्न है कि रचना और रचयिता का मिलान करना है। इसमें जो विकल्प है, रचना सबसे पहले दिया गया है कुशल विलास, छंद विचार, जंजीराबाद और कवि कल्पद्रुम, और रचयिता है देव कालिदास द्विवेदी, श्रीपति और सुखदेव मिश्र। तो इसमें जो आपका कुशल विलास है ये देव की रचना है, कुशल विलास, और छंद विचार है ये सुखदेव मिश्र की रचना है, और जंजीराबाद यह कालिदास द्विवेदी की रचना है, और कवि कल्पद्रुम यह रचना श्रीपति की रचना है। तो इसमें जो है, इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा इसमें देव सुखदेव मिश्र, कालिदास द्विवेदी और श्रीपति मिश्र, इसमें खा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकारों से मिलान कीजिए। इसमें विकल्प है जो दिया गया है रचना और रचनाकार। तो रचना है कविकुल कल्पद्रुम, हिमतरंगिणी, कविप्रिया, श्रृंगार सागर और केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम और मोहनलाल मिश्र। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, मतलब यानी जो मिलान होगा, कविकुल कल्पद्रुम यह चिंतामणि की रचना है, कविकुल कल्पद्रुम यह चिंतामणि की रचना है, और हिमतरंगिणी यह कृपा राम की रचना है, कविप्रिया है, कविप्रिया की रचना केशवदास की रचना है, और श्रृंगार सार ये आपके मोहनलाल मिश्र की रचना है। यानी आपका जो विकल्प सही होगा चिंतामणि, कृपाराम, केशवदास और मोहनलाल मिश्र। तो इसमें जो आपका खा विकल्प सही होगा चिंतामणि, कृपाराम, केशवदास मिश्र और मोहनलाल मिश्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। इसमें विकल्प आपका रचयिता है, रचना है। रचयिता जो है केशव है, चिंतामणि पुहकर है, करनेश है, और जो रचना है छंद विचार, रसिक प्रिया, कर्णाभरण और रस रत्न। इसमें जो सही मिलान का है वह केशव का रसिक प्रिया है, केशवदास की रचना है रसिक प्रिया है, चिंतामणि की रचना है छंद विचार पिंगल है, और पुहकर की रचना रस रत्न है, और कर्नेश इनकी रचना है कर्णाभरण। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा सही होगा, रसिक प्रिया, छंद विचार पिंगल, रस रत्न और कर्णाभरण। अगला प्रश्न है कि निम्न का सही मिलान करना है। इसमें जो विकल्प आपका दिए गए हैं, रचना है काव्य विवेक, रामचंद्रिका, श्रुतभूषण और रहीम ससई। जो रचयिता हैं रहीम, करनेश और केशव चिंतामणि। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है काव्य विवेक, यह रचना चिंतामणि की है, चिंतामणि की रचना है, और रामचंद्रिका यह केशवदास की रचना है, श्रुतभूषण यह करनेश की रचना है, और रहीम ससई यह रहीम दास की रचना है। यानी जो आपका विकल्प सही होगा इसमें चिंतामणि, केशव, करनेश और रहीम, यानी खा विकल्प आपका सही होगा, चिंतामणि, केशव, करनेश और रहीम। अगला प्रश्न है कि निम्न का मिलान करना है। इसमें जो भी रचयिता है वह है करनेश, रहीम, केशव, चिंतामणि, और रचना है वीर सिंह देवचरित, काव्य प्रकाश, बरवे नायिका भेद और भूप भूषण। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा, यानी जो करनेश हैं, करनेश की रचना है भूप भूषण, और जो रहीम है इनकी रचना बरवे नायिका भेद, और जो केशव हैं, केशवदास की रचना है वीर सिंह देवचरित्र है, और जो चिंतामणि हैं इनकी रचना है काव्य प्रकाश। यानी जो विकल्प है इसमें सही होगा वह होगा खा सही होगा, भूषण, बरवे नायिका भेद, वीर सिंह देवचरित्र और काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है कि निम्न का मिलान करना है। इसमें रचना है और रचयिता। रचना है रामायण, विज्ञान गीता, मदनाष्टक, उमा भाषा भूषण, और रचयिता है रहीम, चिंतामणि, केशव, जसवंत सिंह। तो इसमें जो रामायण है यह चिंतामणि की रचना है, और विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, और मदनाष्टक रहीम दास की रचना है, और भाषा भूषण यह जसवंत सिंह की रचना है। यानी जो इसमें विकल्प सही होगा चिंतामणि, केशव, रहीम, जसवंत सिंह, यानी विकल्प इसमें जो गा है वह सही होगा। तो मित्रों, अगर इससे पहले का हमारा जो वीडियो है जो हमने बनाया हुआ है शुरू से लेकर, उसको आपको देखने के लिए हमारे जो चैनल पे जा करके जो प्लेलिस्ट होता है उसमें जा करके आप TGT PGT एक ग्रुप उसमें बना होगा, उसमें जाकर आप लोग क्रम से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे।
तो एक वीडियो के में हमारा ये जो रीत काल है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आधुनिक मतलब आधुनिक हिंदी का जो प्रश्न होगा उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।